बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, क्लास 10 का, और हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और हमारे टॉपिक का नाम है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस लेक्चर था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग पे, किस तरह इनहेलेशन हो रही है, किस तरह एक्सहेलेशन हो रही है। तो आज हमने पढ़ना है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, बीमारियाँ क्या आ सकती हैं रिस्पिरेशन से रिलेटेड। पीछे कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम इंशाल्लाह लास्ट में करेंगे सिलेबस के। तो जी चलते हैं, शुरू करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ़ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल। बहुत से रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं लोगों पर। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान. It is due to the more concentration of the air pollutants not only in the urban but also in the rural atmosphere. पाकिस्तान में इन डिसऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है बाकी मुल्कों की निस्बत। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स बहुत हैं, ना सिर्फ शहरों में बल्कि गांव के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। कुछ जो इम्पॉर्टेंट अहम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं वो नीचे इन्होंने बयान किए हैं। सबसे पहला है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की। आपने पढ़ा था ना कि कौन सा हमारी एयर पैसेज वे आ रहा होता है ना, तो उसमें ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वो स्वेल कर जाएंगी, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। इसके नतीजे में क्या होगा? बहुत ज़्यादा सेक्रीशन होगी म्यूकस की, ट्यूब्स के अंदर बढ़ जाएगी। लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। अब क्या होगा? उसकी वॉल्स सूज जाएंगी और उसका पैसेज नैरो हो जाएगा, छोटा सा पैसेज हो जाएगा, हवा उसमें से गुजर नहीं सकेगी सही से। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, एग्जाम्पल टोबैको स्मोक। ये वायरस कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, और केमिकल इरिटेंट्स फॉर एग्जांपल जिस तरह सिगरेट पीते हैं तो टोबैको जो तंबाकू नोशी है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रोनिक। दो टाइप्स हैं उसकी, एक होता है एक्यूट और एक है क्रोनिक। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो एक्यूट होता है उसका मतलब है कि शुरू की बीमारी जैसे कह लें, वो ठीक हो जाती है 2 हफ्तों के दरमियान में, और पेशेंट जो है उसको कोई डैमेज नहीं होता, परमानेंट डैमेज नहीं होता उसके लंग्स को या उसकी ब्रोंकाई को या उसकी ब्रोंक्यूल्स को। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डिवेलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसमें क्रोनिक सख्त बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। इट यूजली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। 3 महीने से लेके 2 साल भी लग जाते हैं इसको। Symptoms of bronchitis include a cough, mild wheezing, fever, chills and shortness of breath, especially when doing hard job. इसकी सिम्टम्स क्या हैं? आप इसकी हेडिंग देंगे अलग-अलग सिम्टम्स। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? खांसी आती है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, माइल्ड व्हीजिंग, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो आवाज़ें आ रही होती हैं सांस की, जैसे सीटी की आवाज़ आ रही होती है इस तरह। फीवर, बुखार होता है, चिल्स, सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मसला हो रहा होता है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब हम कोई सख्त काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस होगी कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फिसिमा। अब एम्फिसिमा क्या है? एम्फिसिमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द अल्वियोलाई। इसमें अल्वियोलाई की वॉल्स टूट जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज, लेस सरफेस एरिया सॉरी। अब उसके एयर सैक्स तो बड़े हो जाते हैं टूट के, लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाता है, गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती, उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो गैस एक्सचेंज भी कम हो जाएगी। एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, जैसे ही लंग के टिश्यू ब्रेक हो जाएंगे, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। तो लंग्स जो हैं, फेफड़े अपनी दोबारा उसी जगह पे वापस नहीं आएंगे एक्सहेलेशन के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद वो दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं आएंगे। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। तो हवा बाहर की तरफ नहीं निकल सकेगी और वो लंग्स के अंदर ही फंस के रह जाएगी। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डायग्नोज विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 years ऑफ एज और ओल्डर। जिन लोगों को भी ये बीमारी होती है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का टॉपिक आ गया पीछे से, उन्होंने एक पॉइंट दे दिया। जिनको भी ये ब्रोंकाइटिस होता है
वो या तो 45 ईयर्स के होते हैं या उससे ज़्यादा एज के होते हैं। ये इन्होंने दिखाया हुआ है एम्फिसिमा। नॉर्मल जो है वो लेफ़्ट पे है, दिस इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है आपके पास। ये हो गया एम्फिसिमा वाला, ये इसकी वॉल्स ब्रेक हो गई साइड से, आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो क्या होगा, गैस एक्सचेंज का सरफेस कम हो जाएगा, तो गैस एक्सचेंज नहीं हो सकेगी। ठीक है जी। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसिमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें भी सांस लेने में मसला हो रहा होता है, फटीग, थकावट हो जाती है, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार ठहर ठहर के दोबारा बार बार होते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, एंड वेट लॉस, और वज़न कम हो जाता है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसिमा अपीयर इन पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हर लंग टिश्यू। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ एम्फिसिमा के जो पेशेंट है वो 50 to 70% अपने लंग्स टिश्यू लूज़ कर देगा, कम हो जाएंगे उसके। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो स्लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाएगा ब्लड में कि बड़े सीरियस इशू कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एम्फिसिमा कंप्लीट हो गया। अब हमने निमोनिया की तरफ आते हैं। बड़ा कॉमन सा नेम है निमोनिया। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ये लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अगर ये दोनों लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो हम इसको कहेंगे डबल निमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसका कॉमन कॉज है, कौन कॉज कर रहा है इसको? बैक्टीरिया कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शंस में आल्सो लीड टू द निमोनिया। कुछ वायरस जो हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस है और फंगस वो भी कॉज करते हैं निमोनिया। व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इंटर द अल्वियोलाई, अब वो बता रहे हैं इसका प्रोसेस क्या होता कैसे है ये। जब कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस या फंजाई जब एंटर होंगे अल्वियोलाई में, दे सेटल हेयर एंड ग्रो इन नंबर, वो उधर ही रह जाएंगे और अपना नंबर को इंक्रीज़ कर लेंगे। वायरसेस होंगे या बैक्टीरिया होंगे, अपना नंबर इंक्रीज़ कर लेंगे। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, वो लंग्स टिश्यू को तोड़ देंगे और वही जो एरिया जो टूटा हुआ एरिया उसके अंदर फ्लूइड और पस पीप भर जाएगी उसके अंदर। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर, शिवरिंग एंड अ कफ विथ स्प्यूटम प्रोडक्शन। सिम्टम्स उसकी क्या है? कोल्ड, सर्दी लगती है, दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर, जिसके नतीजे में तेज़ बुखार होता है, शिवरिंग कपकपाहट होती है, एंड अ कफ और खांसी होती है, विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, बलगम के साथ खांसी होती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, पेशेंट की स्किन का कलर चेंज हो जाता है, वो स्याही माइल या पर्पल कलर का हो जाता है। और ये किस वजह से हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती ब्लड में सही से, इसलिए उसका कलर जो है वो डल हो रहा होता है और ये सारे सिम्टम्स उसमें नज़र आ रहे होते हैं। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वैक्सीन इसकी तैयार हो चुकी हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं हम लोग निमोनिया को ख़त्म करने के लिए, इस टाइप के निमोनिया को। प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले 1/3 ऑफ द निमोनिया पेशेंट्स डाइड फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, 1/3 जो लोग पेशेंट थे निमोनिया के, वो इसी इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे। ठीक है, इसकी डायग्राम देख लें आप। ये अल्वियोलाई थे, ठीक है, ये नॉर्मल अल्वियोलाई है, दिस इज़ द नॉर्मल अल्वियोलाई। अब यहाँ पे क्या हुआ? टिश्यूज़ ब्रेक हुए, उसके अंदर फ्लूइड भर गया, या को नज़र आ रहा होगा येलो में, फ्लूइड भर गया और पस इसके अंदर पड़ गई, तो क्या होगा? सरफेस एरिया उसका कम होगा, गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो सकेगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इसके अंदर, जिसके नतीजे में निमोनिया हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थमा। एस्थमा क्या चीज़ है? एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, एलर्जी की एक फॉर्म है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। एक एलर्जी है एक किस्म की, इसमें क्या होता है? हमारा ब्रोंकाई इन्फ्लेम कर जाता है, सोजिश हो जाती है उसकी, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, और एयरवेज छोटे हो जाते हैं। इन एस्थमा पेशेंट में क्या होता है? द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स।
अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा का जो पेशेंट है उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल सेंसिटिव हो जाते हैं एलर्जी से, एलर्जन से। वो एजेंट्स जो कि एलर्जी कॉज करते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बड़ी जल्दी उनको एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज़ से। फॉर एग्जांपल डस्ट, मिट्टी से हो जाती है, स्मोक, धुएं से, परफ्यूम से हो जाती है, पोलन ग्रेन्स एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाते हैं। वन एक्सपोज टू एनी ऑफ द सच एलर्जेंस, जब भी कभी वो इन एलर्जन से इंटरेक्ट करते हैं, द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। तो जो एयरवेज हैं, जो सेंसिटिव हुई हुई एयरवेज हैं, उनका इमीडिएट फौरी रिस्पॉन्स आएगा और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, खिंचाव आ जाएगा उन एयरवेज में। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अब जब उसमें खिंचाव आ गया तो पेशेंट जब सांस लेगा तो उसको सांस लेने में मुश्किल होगी। ये देखिए आप, एलर्जेंस आए ये, ठीक, नॉर्मल ब्रोंकस ये था, अब उसके अंदर म्यूकस भर गई। अब यह देखें ये कितना कम हो गया इसका सर्विस एरिया। अब यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता, ये स्वॉलन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई, सूज गई है इसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस, ये अब सिकुड़ा हुआ ब्रोंकस है, ठीक है। तो इसमें से सांस लेने में बहुत दुश्वारी होगी, गैस एक्सचेंज नहीं हो सकेगा सही से। द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन जो इसको एस्थमा है उनके सिम्टम्स वेरी करते हैं, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मेजर सिम्टम्स के क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी होना, सांस मुश्किल से आना, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, ख़ास तौर पे जब वो कोई काम कर रहा है, सख्त मेहनत कर रहा है, या रात के वक्त ऐसा होता है। विजलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब सांस बाहर निकालते हैं तो एक सीटी की तरह आवाज़ आ रही होती है, सांस की सही से आवाज़ नहीं आ रही होती। कफ, खांसी एंड चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, खिंचाव आ जाता है सीने में। The chemicals with the ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma. वो केमिकल जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोल सकें, वो इस ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। सच मेडिसिन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, और ये मेडिसिन हम इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं एस्थमा पेशेंट्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। लंग कैंसर हमेशा तब होता है जब हमारे पास कोई सेल, उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाए कि वो कंट्रोल में ना रहे। इसमें भी ऐसा ही होता है। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग। अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही है उसके टिश्यूज़ की, लंग्स के टिश्यूज़ की, कंट्रोल में नहीं है उसकी सेल डिवीजन, जितने भी टिश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। अब सेल कंटिन्यू करते रहते हैं डिवाइड करना, और उनका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो ट्यूमर बना देते हैं आखिरकार। द सेलुलर ग्रोथ में ऑल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। सेलुलर ग्रोथ जो है उसकी, वो लंग्स के पास के भी जो टिश्यूज़ हैं उनको भी दबा लेगी। इतनी ज़्यादा सेलुलर ग्रोथ हो रही है कि उसके पास के टिश्यूज़ या जो सेल्स हैं वो भी उसके अंडर आ जाएंगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होना, कफिंग, खांसी होना, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, और खांसी के साथ खून भी आ सकता है, एंड वेट लॉस, और वज़न कम होना। लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली। सालाना तौर पे 1.3 मिलियन डेथ्स हो रही हैं इसकी वजह से, और ये बड़ा कॉमन कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ्स का। द मेन कॉजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड्स कार्सिनोजेंस सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक, आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड वायरल इन्फेक्शन। मेन कॉज क्या है इसका, कौन कॉज कर रहा है इसको, कार्सिनोजेंस कॉज कर रहे हैं। जो सिगरेट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अंदर लंग कैंसर का ज़्यादा हो रहा होता है, कि ये इनके अंदर ज़्यादा हो सकता है लंग कैंसर, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इनके अंदर। सच एज दोज सिगरेट स्मोक, सिगरेट्स के धुआं में होता है, आयनाइजिंग रेडिएशंस में होता है, एंड वायरल इन्फेक्शन, और वायरस भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। स्मोकिंग जो है, सिगरेट नोशी, वो इसका मेन कॉज है। बार बार मना किया जाता है कि आप लोग सिगरेट ना पिए, लेकिन जो लोग नहीं हटते वो नहीं हटते, और इसकी वजह से बड़ा सीरियस डैमेज हो रहा होता है लंग्स को। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। लंग कैंसर का रिस्क कम हो जाता है उन लोगों में जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। 50
कार्सिनोजेंस ऐसे हैं जो कि पाए जाते हैं सिगरेट्स में। पैसिव स्मोकिंग क्या है? द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग भी हो सकती है, जिस तरह आप बैठे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं या कहीं रास्ते में हैं, तो कोई और आपके सामने स्मोकिंग कर रहा है तो उसका धुआं आपकी तरफ आ रहा है, तो ये पैसिव स्मोकिंग है। आप तो नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली आप तक धुआं पहुंच रहा है उसका। इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये भी कॉज बनता है लंग्स कैंसर का। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक ऑफ द फिल्टर एंड। वो धुआं जो कि बर्निंग एंड, जहाँ से सिगरेट जल रही होती है, उसको हम बर्निंग एंड कहते हैं, उसका धुआं ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय इसके कि जो इसका फ़िल्टर एंड है जिसके ऊपर येलो से रैप हुआ होता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट जी। ये है हमारे पास फ़िल्टर एंड और ये होगा हमारे पास बर्निंग एंड, जहाँ से इसकी बर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है जी। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर से बचाव के लिए ये एक प्राइमरी गोल होना चाहिए, है हमारा, कि हम एलिमिनेट करें, निकालें, तम्बाकू नोशी को ख़त्म करें, टोबैको को ख़त्म करें। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट्स टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है गवर्नमेंट्स को कि वो तम्बाकू नोशी के इश्तिहारात की रोकथाम करें ताकि जो यंग जनरेशन है वो रुके, वो स्मोकिंग की तरफ ना आए। ठीक है जी। अब ये इन्होंने कैंसरियस मास दिखाया हुआ, ये उसका, ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी यहाँ पे, तो जिसके नतीजे में लंग कैंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आज कौन कौन से थे, हमने 5 तरह के पढ़े। ब्रोंकाइटिस था, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही थी ब्रोंकाई की। एम्फिसिमा था, इसमें ब्रेकडाउन होती है टिश्यूज़ की। इसमें निमोनिया था, इसमें भी यही हो रहा है, इसमें पस पड़ जाती है। एस्थमा में भी वही, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई स्वेल कर जाते हैं और पस पड़ जाती है उसके अंदर। और लास्ट हमारे पास था लंग्स कैंसर, अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ टिश्यूज़ हो रही है। ठीक है जी, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट लेक्चर तक करिए, अल्लाह हाफिज़।